नमस्कार साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां से चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि चाहे रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे डीआरडीओ का एग्जाम हो, या दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हो, या फिर हम बात करें यूपी पीसीएल टीजी2 का एग्जाम हो, या फिर आईटीआई से संबंधित किसी भी भर्ती का एग्जाम हो, उसमें यहाँ से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में संयोजन कैसे करते हैं और यहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हम देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन होता है? ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, परिभाषा क्या है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का, यानी कि ये मानना कि पहला प्रतिरोध हो गया, इसका पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि ये सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, यानी कि ये प्रतिरोध दूसरा है और इसका पहला सिरा कौन सा है? ये है। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, इसका जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि ये तीसरा प्रतिरोध हो गया और इसका पहला सिरा ये है, यानी कि ये आपस में जुड़े हों। इस प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। माना कि इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि लाइन ऐसे के ऐसे उठा करके आपको पूछ ली जाती है कि प्रतिरोधों का ऐसा कौन सा संयोजन है जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और आगे भी जो प्रतिरोध आएंगे वो इसी क्रम में जुड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब देखिए, इस संयोजन में हम जब परिणामी प्रतिरोध की बात करें, परिणामी प्रतिरोध, या हम इसको बोल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध की हम बात करें, तो इसका सूत्र होता है टोटल प्रतिरोध का RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से जो भी प्रतिरोध आएंगे यानी कि वो आगे जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि इस प्रतिरोध में प्रतिरोधों का मान जुड़ता है, सीधा जुड़ता है, यानी कि टोटल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात करें तो, यानी कि जैसे हम बात करें इस प्रतिरोध में, इस संयोजन में
देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से, सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। जैसे कि हम बात करें, इस लाइन को समझे तो माना कि एक प्रतिरोध 5 ओम है, एक प्रतिरोध 6 ओम है तथा एक प्रतिरोध 7 ओम है। अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो आर टी बराबर 5 + 6 + 7, 7 + 6 13 और 5 18 ओम आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 18 ओम है वो, यानी कि सबसे बड़े मान का प्रतिरोध कौन सा हुआ यहाँ पर? 7 ओम। 7 ओम से भी बड़ा होगा, यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे जो कुल मान का प्रतिरोध होता है वो सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अब हम बात करें इस संयोजन में, इस संयोजन में धारा का मान, धारा का मान समान होता है। धारा का मान सभी जगह समान होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, क्योंकि यहां से देखिए धारा प्रवाहित हो रही है और सभी जगह समान धारा प्रवाहित होती है। तो यहां से क्या होगा, सभी जगह प्रतिरोधों में धारा का मान, यानी इस परिपथ में धारा का मान समान होता है। अब हम बात करें फ्रेंड्स, आगे हम बात करें प्रतिरोधों का दूसरा जो क्रम होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। दूसरा जो संयोजन होता है वो कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह या एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, ऐसा कौन सा संयोजन होता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये सभी प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, इसका पहला सिरा कहां पर? एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है तथा इनका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। माना कि इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसमें धारा I1 जाएगी, धारा I2 जाएगी और धारा I3 जाएगी। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 तथा ये प्रतिरोध R3 यहाँ पर हमने लिया हुआ है। और यहाँ पर सभी पर विभव का मान ये देखिए V है। ठीक है, ये हमने वोल्टमीटर लगा दिया है। ओके, अब हम बात करें कुल प्रतिरोध की, तो इसका कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जो भी प्रतिरोध आएंगे इसी प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/RT प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जो भी प्रतिरोध आएंगे वो इसी प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे। आगे हम बात करें कि इस संयोजन में विभव का मान क्या होता है? समान होता है। इस संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान क्या होता है? समान होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए माना कि ये क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। 3 ओम, 6 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका परिणामी प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है?
आर टी बराबर 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सूत्र होता है। चलिए हम इसमें मान रख के देखते हैं। आर टी बराबर, सबसे पहला हमें दिया हुआ है R1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 ओम, R2 का मान दिया हुआ है 6 ओम तथा R3 का मान दिया हुआ है 12 ओम। तो ये मान हम जब सूत्र में रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 1/R1 का मान कितना है 3 ओम यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम बात करें प्लस 1/R2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 6 ओम प्लस R3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 12 ओम। तो जब हम 1/RT आगे इसका सोल्व करते हैं, देखिए 1/RT बराबर ये जो 3, 6 और 12 का हमें एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 3 का हम 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 6 का 2 बार यहाँ पर 12 में भाग जाता है और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, प्लस 12 में 12 का भाग देते हैं, इस 12 में 12 का भाग देंगे तो 1 बार जाता है और 1 को जब 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। यानी कि टोटल हम बात करें 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर कितने हो गए 4, 2, 6 और 1 7, कितने हो गए 7 बटा यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब आगे हम बात करें 1/RT बराबर 7/12 यहाँ पर आ गया, जब हम इसको वज्र गुणा करते हैं तो RT बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12/7, कितना आ जाएगा 12/7 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा। आगे हम बात करें, देखिए आगे हम बात करें कि यदि n समान मान के n प्रतिरोध, देखिए यहां पर यदि समान मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध होता है इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है RT बराबर R/N। क्या होता है RT बराबर R/N। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। माना कि क्वेश्चन है 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। इनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। चलिए हम ज्ञात करके देखते हैं। यहां पर दिया हुआ देखिए सूत्र क्या होता है RT बराबर R/N। ठीक है, इसमें हम मान रखते हैं तो RT बराबर R यानी प्रतिरोध का मान कितना है 100 ओम। ठीक है, और यहां से प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध कितने हैं 100 प्रतिरोध, तो यहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध का मान कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान 1 आएगा। यदि हम बात करें, देखिए इस समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान जो होता है, कुल प्रतिरोध का मान हमेशा सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से कम होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा संयोजन है जिसमें कुल प्रतिरोध का मान हमेशा सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम होता है, तो कौन सा संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके दो संयोजन थे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन, और आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ तक जहां तक आपने पढ़ा है वहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए अच्छे से और अपनी एग्जाम फाइट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।